गर्मी जिसको हम लोग ग्रीष्मकालीन कहते हैं, नामी है, बड़ा भयावह है। और इस गर्मी में पशुधन को, मानव समाज को सन स्ट्रोक की समस्याएं होती हैं। मतलब लू लग जाना ये महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। वैसे ही चाहे वो उद्यान की फसल में फल वाली फल हो, चाहे सब्जी फसल हो या फूल की फसल हो, इनको भी लू लगने की संभावनाएं होती है। याद रखें किसान भाइयों, लू से बचाना है तो किसान भाइयों को समय समय पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। बात आती है कि सिंचाई कब कब करें और दिन में किन किन समय पर करें। तो किसान भाई विशेष ध्यान रखें, सूर्योदय के समय यानी 6 से 7 बजे अगर किसान भाई लोग सिंचाई करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो सीधे शाम के समय किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान भाई टपक सिंचाई के माध्यम से उद्यान की फसल ले रहे हैं तब तो कभी भी सिंचाई किसान भाई कर सकते हैं। बात आती है कि जब हम लोग खुले वातावरण से जब घर जाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा रुक के पानी पीना चाहिए। तो कभी भी किसान भाई विशेष ये ध्यान रखें कि धूप निकलने के बाद सिंचाई किसी भी अवस्था में उद्यान की फसल में नहीं करनी चाहिए। और साथ में ये ध्यान रखें, जब फल उद्यान किसान भाई लगाए हैं और छोटे पौध हैं तो शेड नेट के माध्यम से या मचान बना के लू से पौध को बचा सकते हैं। मतलब पौध के पेरीफेरी में या तो शेड नेट लगा दें किसान भाई, या तो पैरा या पुवाल से किसान भाई पौध को कह दीजिए ढक दें, तो इससे पौध का जो लू लगने की समस्याएं हैं वो नहीं होती। और विशेष रूप से ये ध्यान रखें किसान भाई, सूर्योदय के समय या शाम के समय ही सिंचाई किसान भाइयों को करना चाहिए। तो इस तरीके से गर्मी के दिन में उद्यान की फसल को बहुत आसानी से किसान भाई लोग बचा सकते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाए हम। जन जन में इस पार्टी ने है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब है तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अदरक और हल्दी की खेती के संबंध में। अदरक न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि ये औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है।
इसी तरह से हल्दी जो है वो हल्दी सिर्फ प्राकृतिक रंग नहीं है, इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में और औषधि बनाने में उपयोग में लाई जाती है। इसलिए हल्दी और अदरक इनका पूरे वर्ष भर मांग रहती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अदरक और हल्दी की खेती करें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण शर्मा और साथ में है वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत राणा। डॉक्टर साहब, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। साथियों, यदि आप भी अदरक और हल्दी की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि छत्तीसगढ़ में हल्दी और अदरक के उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं और इन्हें कब लगाना चाहिए? हाँ किसान भाइयों, जैसे कि जानते हैं हमारा प्रदेश विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है और हमारे प्रदेश में सभी प्रकार के फसलों की भरपूर संभावना है। जहाँ तक हल्दी और अदरक की बात है, वर्षा के मौसम में हमारे यहाँ इतने बढ़िया क्षेत्र जलवायु दशा उपयुक्त है कि हम अच्छे से इसकी खेती कर सकते हैं। और किसान भाई, ये जो दोनों फसल है इसकी विशेष बात ये है कि जहाँ पे हमारा बगीचा लगा हुआ हो या फल उद्यान लगा हो या जहाँ पे दूसरे तरह के वृक्ष लगे हों, उनके बीच में उपलब्ध स्थान पे सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक अगर किसी फसल की खेती की संभावना होती है तो वो अदरक और हल्दी की है। और जैसे कि आप चर्चा के शुरुआत में ही हम जिक्र कर रहे थे कि ये जो फसलें हैं ये किसान भाई को बहुत अच्छी लाभ देती हैं। एक साथी का फ़ोन सुन ले। जी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ मैडम जी नमस्ते, मैं अखिलेश कुमार साहू रानीगांव नगरी से बोला हूँ। जी अखिलेश जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? काहे अभी हमारे अदरक की मांग बाजार में अलग बहुत बढ़ गई है और घरों घर उपयोग होती है, तो हम ओकर खेती करना चाहते हैं तो ओकर उन्नत किस्म से थोड़ा सा जानकारी और ओकर बोए के तरीका थोड़ा बताते तो बहुत अच्छा दिखती। जी सर बताइए। हाँ, तो जैसे कि किसान भाई आप अदरक की खेती करने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए उपयुक्त किस्म की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छी अच्छी किस्म है जो हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। जैसे सुप्रभा है, सुरुचि है और सुरभि है, वर्धा है, हिमाचल है, ये सब किस्में बहुत अच्छी हैं। नारन है, ये सभी मारन हैं और ये सभी किस्में हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसमें से कोई भी एक किस्म का चुनाव कर लें और इसकी खेती कर सकते हैं। जहाँ तक खेती की शुरुआत की बात है, ये तो किस्म का चुनाव हो गया, उसके बाद उचित प्रक्रिया से लगाना अत्यंत आवश्यक है। किसान भाइयों, जो किसान भाई लगा रहे हैं या जो नए लगा रहे हैं, ये अच्छे से ध्यान दें कि ये जो कंदी फसल है, चूँकि इसके राइजोम जो होता है, कंद होता है जिसके द्वारा हम खेती करते हैं, ये इसको उचित तौर पर तैयार हुआ होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए। इसीलिए पहले तो हमें उचित सोर्स से हमेशा बीज प्राप्त करना है। इसमें अंकुरण होना चाहिए उपयुक्त तौर पे, 2 से 4 अंकुर हो, उचित साइज का हो, उचित माप का हो, यानी कि 10 से 15 ग्राम भारी हो, 1 से 2 अंकुर हो, कम से कम अंकुरण प्रॉपर हो गया हो। इसके उपरांत इसका बीजोपचार अवश्य करें, क्योंकि ये अदरक की फसल की एक प्रमुख समस्या होती है आर्द्र गलन की, जो पौधा लगाने के बाद में किसान भाई परेशान होते हैं। तो इसीलिए बीज को हमेशा उपचारित करें, कवकनाशक से बीज को उपचारित कर लें, जैसे कि डाइथन M45 है। इस तरह के जो भी कवकनाशक आपके पास उपलब्ध हैं उसका 0.1% घोल, करीब इसमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना लें और इसमें फिर बीजों को कम से कम आधे घंटे के लिए डुबा दें और उसके उपरांत ठंडे छायादार स्थान में इसको सुखा लें और तदुपरांत इसको बुआई करें। तो ये जो गलन की समस्या है वो नहीं होगी। और जहाँ तक अब आप खेती करना चाहते हैं तो ये उपयुक्त समय है आपके लिए, बड़ी अच्छी बात है। आप सही समय में इसका निर्णय कर लिए हैं कि अब हमको अदरक की खेती करना है हमको, तो सही समय है। इस समय खेत की तैयारी अच्छे से कर लें। और किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, जो भी कंदी फसल होती है उसके लिए मिट्टी हल्की तैयार होनी चाहिए, या तो मिट्टी हल्की होनी चाहिए, अगर हमारी मिट्टी मध्यम है तो उससे अच्छे से गहरी जुताई करके तैयार करना है। MB प्लाऊ से प्लाऊ कर लें, फिर उसके बाद कल्टीवेटर से क्रिस क्रॉस उसकी आड़ी खड़ी उसकी जुताई कर लें और उसके बाद पाटा अवश्य चला दें ताकि जो भी नमी है वो संरक्षित रहे। और किसान भाई अगर आपके पास डॉक्टर साहब एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ मैं रज्जू सलाहकार बोल रहा हूँ मैडम, किशनगढ़ तो 15 जिला समारोह से बोल रहा हूँ। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं हल्दी और अदरक का खेती करना चाहता हूँ। जी
और इसके बारे में क्या क्या जान कर दीजिए। जी बताइए राम सर, हल्दी की खेती करना चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। हाँ, ये वही अभी किसान भाई, बड़ी हर्ष की बात है, सभी हमारे किसान भाई खेती करना चाह रहे हैं, इसी के बारे में हम चर्चा कर ही रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने इन बातों को और अच्छे जो उपयुक्त बिंदु हैं उनको नोट भी कर लें। तो इसी के बारे में हमारी चर्चा चल ही रही है कि खेती कैसे करें। जैसे कि अभी मैंने किस्मों को आपको बताया था, जिक्र किया था, बीज का चुनाव करना है, बीज का उपचार करना है और भूमि की तैयारी करनी है। उपयुक्त समय है, मई के प्रारंभ से ही इसको लगाने का समय उपयुक्त प्रारंभ हो चुका है और ये जून के प्रारंभिक जब तक के रेंज यानी हमारे यहाँ की बरसात शुरू नहीं हो जाती तब तक के लगाने के लिए उपयुक्त समय है। किसान भाई जिनके पास पानी की अच्छी सुविधा है और जो अगेती फसल लेना चाहते हैं वो अप्रैल के महीने में भी लगा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे इसकी खेती मई जून में ही की जाती है। तो खेत की हमें तैयारी करनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही रहा था चर्चा के दौरान कि मिट्टी को हल्की तैयार करनी है और इसके लिए हमको ये प्रयास करना है, ये ध्यान देना है कि अगर हमारी मिट्टी हल्की किस्म की नहीं है, मध्यम है, तो उसमें जीवांश भरपूर, जीवांश वैसे तो हर तरह की मिट्टियों में उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए, तो जीवांश भरपूर मात्रा में होना चाहिए। और इसके लिए भरपूर मात्रा में करने के लिए हमें क्या करना है, गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद। किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि जो हम खाद प्रयोग कर रहे हैं वो अच्छे से सड़ी हुई होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि अगर वो प्रॉपरली अच्छे से सड़ी हुई नहीं है तो उससे संभावना रहती है कि दूसरे कीड़े मकोड़े और साथ ही साथ दीमक या दूसरे तरह के प्रकोप हमें मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। और साथ ही साथ जो हमारे जो तत्वों की उपलब्धता है वो भी पौधे में कम होती है। एक साथी का फोन है, सुन ले। हेलो 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 सिन्हा जी, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पुरुषोत्तम निर्मलकर करही बदल से बोल रहा हूँ मैडम। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपका प्रश्न पूछिए। ये हल्दी का ना जी व्यवसायिक स्तर खेती करना चाहता हूँ मैं, तो इसके बारे में विधिवत जानकारी चाहिए था। जी जी सर बताइए। देखिए अभी किसान भाइयों, अभी डॉक्टर शर्मा ने आपको विधिवत हल्दी और अदरक की खेती कैसे की जाए इसके बारे में अभी सिलसिलेवार वो आपको बताते जा रहे हैं। तो वर्षा ऋतु जैसे आरंभ होती है उसके पहले उसके उस समय आप गहरी जुताई कीजिए और जो हल्की ज़मीन है वो ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगर मध्यम वाली जो भूमि है उसमें आप एमबी प्लाऊ को चला के उसको पहले चला लें, उसके बाद में आप कल्टीवेटर चला लें। कल्टीवेटर चलाने के बाद में आप उसको पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद लगाने से क्या होगा कि जो नमी है वो संरक्षित होगी। और जो आपको अभी किस्मों के चुनाव के बारे में बताए, तो जो छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई अपने हल्दी और अदरक की खेती करना चाहते हैं, तो शर्मा जी ने जो अभी आपको सुरभि जैसी वैरायटी, मानक ऐसी वैरायटी के बारे में आपको अभी बताया, तो ऐसी वैरायटी का चुनाव करें। और उसके साथ बीजोपचार के बारे में अभी हमारी चर्चा चली रही थी, तो जितने भी फफूंदनाशक अपने पास हैं, जैसे मैनकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, तो मैनकोजेब को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल लें। और साथ में जैसे अगर नहीं मिलता है तो कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उनको आप खरीद लें। उसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से उसमें उसका घोल बनाएं। साथ में जो भी आपके राइजोम हैं, जो बीज हैं, जो 1 या 2 उसमें अंकुरण क्षमता होना चाहिए, 1 ग्राम वजन होना चाहिए, ऐसे राइजोम का आप चुनाव करें। और चुनाव करने के बाद उसको उस सॉल्यूशन में डुबा दीजिए। डुबा देने के बाद में उसको छायादार स्थान पे करीब आपको आधा से 1 घंटे के बीच में आपको रखना है उसको, और उसके बाद में आप उसकी बुआई करें। जी जी। साथ ही उर्वरक, और हमने अभी फर्टिलाइज़र के बारे में बात की कि जितना भी सड़ा हुआ गोबर का खाद होगा, FIM जितना भी जितना सड़ा खाद होगा उतना आपकी भूमि के लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि उसमें जीवांश की मात्रा ज़्यादा होगी, और जीवांश की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो उसको और बढ़ाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक साथी का फ़ोन है। जी हेलो हेलो। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लालजी पटेल बिलौदा बाजार भाटापारा से। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? वो हल्दी और अदरक के बारे में।
जी कैसा कैसा लगाना है, किस मौसम में लगाना है? हमारे यहाँ क्या दोमट मिट्टी है जी तो उसी के बारे में पूछना मैडम जी। जी सर, ये लगाने की विधि जानना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि किसान भाई अभी इस पे चर्चा कर ही रहे थे हम, दोमट मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी है ये। बस अब आप अपने खेत को तैयार कर लें, उचित समय आ गया है। और जैसे किसान भाई हम चर्चा कर ही रहे थे कि इसको लगाने की, जहाँ तक अदरक के लगाने की विधि है, तो उसको हम मोटे तौर पे 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो क्यारी बना के लगाते हैं और दूसरा रिच फरो मतलब कि मेड़ बना के लगाते हैं। तो 2 तरीके से मोटे तौर पे लगाते हैं। तो क्यारी बना के जहाँ तक लगाने का तरीके की बात है, 1 से 1.25 मीटर चौड़ी और अपने सुविधा के अनुसार लंबाई रखें। सुविधा के अनुसार से मतलब ये रहता है किसान भाइयों, हमेशा ध्यान रखें कि भूमि के ढाल को अपने ध्यान में रखते हुए कि पानी का कहीं पर भी ठहराव ना हो, पानी की प्रॉपर निकासी होते रहे, ऐसा हम उतनी ही लंबाई दें। इस लंबाई में उसमें फिर कुंडे तैयार करके 20 सेंटीमीटर की दूरी पे अदरक के जो हमारे प्रकंद है, जो इसमें अंकुरण आ चुका है, उसको लगाना है। तो किसान भाइयों इस तरह से लगाना है। दूसरी विधि एक हो गई रीज एंड फरो की मेथड। इसके लिए हमें क्या करना है किसान भाइयों कि हमको एक मेड़ बनाना है 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे। इस मेड़ों पे फिर से कुंड बना के जो हमारे प्रकंद हैं, उपचारित प्रकंद हैं, उसको लगाना है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। किसान भाइयों एक चीज़ और ध्यान रखें, ये दोनों फसल में हम जो गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं, FIM का प्रयोग कर रहे हैं, करीब 20 टन प्रति हेक्टेयर की बात है, तो ये हम डाल दें। इसके बाद करीब जितनी उपलब्धता हो सके उससे, जब बीज को लगाने के उपरांत उसी से कंपोस्ट खाद से इनको ढकें, क्योंकि इस तरह से ढकने से इसका अंकुरण भी अच्छा होता है और उत्पादकता भी बढ़ती है। और किसान भाइयों 2 एक और इसमें विशेष बातें हैं कि जो अदरक की खुदाई करते हैं वो 2 अलग अलग उद्देश्य के लिए करते हैं। एक तो अदरक जो हम तैयार करते हैं वो रहता है बीज के लिए, या फिर सौंठ बनाने के लिए, या फिर उसमें जो तेली पदार्थ रहता है उसके निष्कासन के लिए। तो ये एक उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य होता है जो टेबल पर्पस बोलते हैं, जो कि हम सब्जियों में मसालों के तौर पे प्रयोग करते हैं। तो ये होता है ग्रीन जिंजर या हरी अदरक। तो जो दोनों हैं, दोनों के उगाने के तरीके में थोड़ा सा एक विशेष बात ध्यान रखें कि जब अगर हमें हरी अदरक का उत्पादन करना है तो कोशिश करें कि इसको कुंड विधि से, जिस तरह से रीज एंड फरो जो विधि मैंने बताई उसमें कीजिए, और इसमें कंपोस्ट की पूरी एक लेयर बिछा के उसके ऊपर बीजों को रख के फिर कंपोस्ट से ढक दीजिए। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा गूदेदार, जिसका भार बहुत अच्छा रहता है, बड़े बड़े जिसके पंजे होते हैं, बड़े पंजे वाले मोटे गूदेदार चमकीले अदरक तैयार होंगे, जिसकी बाजार में बहुत डिमांड रहती है। तो और दूसरी जो और विधि बताई है वो भी उपयुक्त है, ऐसी बात नहीं कि वो विधि उपयुक्त नहीं है, उससे भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये चीज़ और है, करीब आपके ये 5 महीने में अदरक निकालने के लायक हो जाती है। इसके बाद 8 से 9 महीने तक आप अदरक निकाल सकते हैं। और ये हमारी जो है आवश्यकता के अनुरूप रहेगा अदरक के निकालने का जो समय है, कि अगर हमें ग्रीन जिंजर के लिए या मार्केट में तुरंत सेल करने के लिए निकालना है तो 4-5 महीने के बाद आप अदरक निकालें और उसको सेल कर सकते हैं। अच्छे मोटे इसके आपको फिंगर्स मिलेंगे, काफ़ी इसमें भार काफ़ी रहेगा, इस तरह से ले लेंगे। और अगर हम पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ हम, हेलो जी नमस्कार, आप बोलिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। हम झारा से दन्नी प्रधान बोल रहे हैं। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? एक बार आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। हाँ, ये आपकी आवाज हम स्पष्ट सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी, हल्दी और अदरक की खेती के बारे में ही जानना चाह रहे हैं। हाँ, किसान भाइयों बहुत हमारे भाइयों को कौतूहल है और इसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुने मुख्य बातों को और नोट करते चले किसान भाइयों। तो जैसे कि हम चर्चा कर ही रहे थे हल्दी अदरक की खेती के बारे में, अभी पूरे विषय पे हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो सिलसिलेवार आप सुनते रहें। तो जैसे कि मैं अदरक की बात कर रहा था कि कैसे कब निकालें, तो ये आप लगभग 5 महीने के उपरांत आप अदरक को निकालना प्रारंभ कर सकते हैं आवश्यकता अनुरूप।
और इसके बाद इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको बीज के तौर पे संरक्षित करना है तो हमेशा ध्यान रखें करीब 8-9 महीने के उपरांत ही निकालना है। और इसी तरह सौंठ भी बनाना है तो 8-9 महीने के उपरांत ही निकालना है और इसके बाद इसको संरक्षित करना है। होता क्या है किसान भाई, जब हम पहले निकालते हैं तो सामान्य तौर पे जो अदरक रहता है वो गूदेदार रहता है, जिसमें रेशों की संख्या या मात्रा बहुत कम रहती है। जबकि जब वो 8-9 महीने का हो जाता है तब उसमें रेशों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और किसान भाई होता ये है कि जब हमारी अदरक पूरी तरह से या हल्दी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो ऊपर की पत्तियाँ सूखने लगती हैं। तो ये पहचान है कि हमारी हल्दी अदरक पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ये तो बात हुई अदरक के लगाने के तरीके की। एक विशेष बात और ध्यान रखें कि जब हल्दी लगाते हैं तो हल्दी में क्या होता है, एक मात्र कंद होता है और बाकी फिंगर्स होते हैं या अंगुलिकाएं होती हैं। ये दो तरह के इसमें अदरक हल्दी में रहते हैं। तो हमेशा एक प्रकार के प्रकंद का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य तौर पे अगर आप मात्रकंद का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ी सी बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो आपका उत्पाद रहेगा वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का होगा। डॉक्टर साहब एक और साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो। हाँ मैडम जी नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ राजनांदगांव से। जी साहू जी बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैडम जी, हल्दी लगाना है तो हल्दी को किस समय लगाया जाता है और किस टाइप के लगाया जाता है और उसकी उन्नत किस्म क्या क्या है, ये सब पूछना था मैडम जी। जी 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 राणा सर बताइए। हाँ, ये जैसे कि किसान भाई अभी हमारी चर्चा हो ही रही है इस बारे में। तो जहाँ तक हल्दी की उपयुक्त किस्में की बात है तो रोमा है, सुरोमा है, फिर रंगा है, ये अच्छी किस्में हैं, हमारे प्रदेश के लिए उपयुक्त किस्में हैं। और सोनिया हैं। ये किस्मों की विशेष बात ये तो उपयुक्त तो है ही। जो हमारे क्षेत्र की विशेष समस्या है, जो धनकंद में विगलन की समस्या होती है, इसके प्रति ये सहनशील भी है, क्योंकि हमारा क्षेत्र में वर्षा काफ़ी होती है। वैसे तो हल्दी के लिए जो वर्षा की मात्रा की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो 1000 से 2500 mm के आसपास रहता है। जो हमारे क्षेत्र में भरपूर वर्षा होती है उतना हमें पानी मिलता है वर्षा भगवान के द्वारा, तो इसलिए हम आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन ये धनकंद विकलन की समस्या आती है क्योंकि मिट्टी जैसे जैसे भारी होते जाती है वैसे वैसे की समस्या बढ़ती जाती है। तो एक तो बीज का उपचार करना है, दूसरा किस्मों का चुनाव भी करें। इसीलिए मैंने किस्मों पे जोर दिया है, ये किस्म है इनका चुनाव करें। और उसके उपरांत जैसे कि मैं आपको हल्दी के बीजों के बारे में ही बता रहा था कि 2 प्रकार के इसमें बीज जब भी आप लेंगे तो 2 प्रकार के इसमें रहते हैं। एक तो मात्रकंद रहता है, दूसरा अंगुलिकाएँ रहती हैं। आप कभी हल्दी के जो पूरे प्रकंद जो निकलता है खुदाई के उपरांत उसको देखेंगे तो सेंटर में कुछ मोटी वाली प्रकंद रहती हैं, वो मात्रकंद है। उसके साथ में जो लगी रहती है वो अंगुलिकाएँ हैं। अगर अंगुलिकाओं के माध्यम से हम खेती करेंगे तो थोड़ी सी मात्रा तो बीज की कम लगेगी, करीब 3 से 4 क्विंटल कम लगेगा। जैसे मात्रकंद से लेंगे तो करीब 15 क्विंटल के आसपास बीज लग जाएगा, जबकि प्रकंद अंगुलिकाओं से लेंगे तो 12 के आसपास लगेगा। लेकिन उसमें उत्पादकता थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। इसके बाद जब अब बीज ले लिए हैं तो जैसे कि मैंने अदरक में बताया था बीजोपचार, बिल्कुल उसी विधि से इसका भी बीजोपचार करना है किसान भाइयों। और बीजोपचार के उपरांत हल्के से छाया में सुखा देना है और जैसे अदरक लगाने की विधि थी उसी तौर पे इसको भी लगाना है। किसान भाइयों एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे लिए एक वरदान के समान है दोनों फसलें, कि जिस क्षेत्र में जहाँ पे छायादार स्थान हो। डॉक्टर साहब एक साथी का फ़ोन सुन ले। जी। हेलो 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 हेलो। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? दुर्गेश साहू बोल रहे हैं मैम। जी दुर्गेश जी पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? अदरक की खेती किस प्रकार से करना चाहिए? जी हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सर बताइए। हाँ, जैसे कि हम लोग इसी पे तो चर्चा कर ही रहे हैं। और आप खेती के बारे में जहाँ तक जानना चाह रहे हैं तो हल्दी अदरक की खेती के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैं आप लोगों को उपचार के बारे में, हल्दी के उपचार के बारे में बता रहा था। तो उसी तरह जिस तरह से अदरक के उपचार करना था, फफूंदी नाशक 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से आधे घंटे डुबा के फिर छाया में सुखा के फिर लगाने से, तो उसी विधि से इसको भी उपचारित कर लेना है। तो ये जो आर्द्र गलन की समस्या होती है जो वर्षा ऋतु में मुख्य तौर पे होती है, और अगर हमारे पानी के निकासी की प्रॉपर व्यवस्था ना हो तब इसकी समस्या बढ़ जाती है। और किस्मों के चुनाव का भी ध्यान रखें, जो मैंने किस्म बताई उन्हीं किस्मों को लगाएं, क्योंकि उसमें गलन की समस्या थोड़ी सी कम आती है। जी डॉक्टर राणा, ये हल्दी और अदरक के पौधों में भी किस तरह का रोग आता है, कीट आते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है
कि साथ में अच्छी पैदावार लेने के लिए हमको प्रमुख बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए जी। चूँकि अदरक और हल्दी मसालेदार और फसलें हैं और इसमें औषधि गुण बहुत अत्यधिक पाए जाते हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ के किसान भाई और अदरक और हल्दी की खेती जैसे कर रहे हैं। सर पहले एक फ़ोन सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार, पूछिए आप क्या पहले अपना परिचय दीजिए फिर अपना प्रश्न पूछिए। मैं जगदीश देवांगन बिलाईगढ़ से, जिला बलौदा बाजार। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हम लोग अदरक की खेती करते हैं तो उसमें जैसे पत्ता है ना वो बांस पान की तरह हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? जी बताइए सर। देखिए, अदरक की आप खेती कर रहे हैं और इसमें प्रमुख रूप से आप अगर ध्यान दें तो इसमें जो है प्रकंद, जो राइजोम सड़न, जिसको राइजोम रॉट के नाम से जाना जाता है, ये एक फफूंद जनित रोग है और ये फफूंद से फैलता है। तो अगर आप सबसे पहले अगर जैसे अदरक की खेती कर रहे हैं तो इसके राइजोम का अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर आप मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी से का घोल बनाकर इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाएं और उसमें राइजोम को आधे घंटे तक से 1 घंटे तक डुबा के रखें और छायादार स्थान में निकालकर थोड़ा सुखा दें। उसके बाद आप बुआई करें तो जो राइजोम रॉट है, जो सड़न रोग है, वो उसमें नहीं आएगा। साथ ही आप एक बार और ध्यान रखें कि जितने भी प्रकार के, जब अदरक की रोग के अलावा इसमें कीटों का भी बहुत प्रकोप होता है, तो शुरुआती अवस्था में जैसी हमारी वानस्पतिक वृद्धि होती है पौधे में, तो उस समय आपका प्ररोह भेदक कीट का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि प्ररोह भेदक जो इल्ली है वो क्या है, जो मुख्य पत्ती में छिद्र करते हुए उसको खाते चले जाती है और इसके कारण भी हमारी वानस्पतिक वृद्धि जो होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो जी सर, हाँ, एक साथी का फ़ोन है। हेलो 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 मैडम नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? राजकुमार साहू, दल्लल सुनी से, रायपुर। जी पूछिए राजकुमार जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? राजकुमार साहू बोल रहा हूँ। हाँ जी साहू जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैं एक बोल रहा हूँ, अदरक का खेती करना है, कहाँ से बीज लेना है? जी अच्छा सर, बीज कहाँ से ले सकते हैं ये? हाँ, जहाँ तक बीज की बात है, बीज के लिए हमेशा ये मतलब बहुत ही किसानों को ये चीज़ में बहुत ध्यान देना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि किसान भाई इस बारे में जागरूक हो रहे हैं और इस और ध्यान दे रहे हैं कि बीज को हम कहाँ से लें। जी जी। तो स्रोत का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बीज जब तक आपका उपयुक्त नहीं होगा तब तक ये फसल की उपयुक्त होने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। जी जी। तो पहली बात तो है बीज अच्छे से तैयार किया हुआ होना चाहिए जहाँ से भी आप जिस फसल का बीज ले रहे हैं। और अगर इस तरह से आपके आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है तो जो अखिल भारतीय समन्वित परियोजना है जो मसालों पे कार्य करती, जैसे रायगढ़ पे है हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विभाग है, उद्यानिकी विभाग है, इनके द्वारा लें। और ये जो सरकारी संस्थाओं के माध्यम से लें। अगर यहाँ से नहीं मिल पा रहा है तब फिर उस दशा में आप ऐसी जगह से लें जहाँ से रिलायबल सोर्स से, जहाँ से बीज की उपलब्धता प्रमाणित हो, हमें ये मालूम हो कि फसल अच्छी हो सके। तभी फसल जी डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर राणा, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।